वेलकम फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार एक बार फिर एक नए एपिसोड के साथ जो है आपके सामने उपस्थित हूँ। इस बार पिछले एपिसोड के बाद जो है काफ़ी दिनों बाद जो है एक नया एपिसोड बना रहे हैं। लगभग 18-19 दिन का गैप हो गया। इस दौरान हमने जो है एक PDF फाइल जो है तैयार की और उसमें नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के विषय में जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, जिसका कि हम ऑलरेडी अपने ग्रुप्स में जो है स्टूडेंट्स को जो है पहले से जो है जानकारी दे रहे थे, उसको जो है अब सभी के लिए हमने अवेलेबल करा दिया है। और वह फाइल जो है फेसबुक पे हमारे जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, लाइक हमारा जो एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज ग्रुप, एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज के नाम से जो हमारा पेज है, वास्तु होरा हमारा पेज है, उसके अलावा नाड़ी एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज ग्रुप के नाम से जो हमारा दूसरा ग्रुप है, इन सभी ग्रुप्स में, इसके अलावा दूसरे ग्रुप्स में भी हमने उस फाइल को जो है अपलोड किया है। यह फाइल आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अंदर जो विशेष बात है कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के विषय में जो बहुत सारी जानकारियाँ पहली बात तो लोगों को थी ही नहीं, और जिनको एक आधे व्यक्ति को अगर थी भी तो वो डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे थे, वह लगभग सारी जानकारी जो है हमने वहाँ पर डिस्क्लोज करी है। और यह फर्स्ट टाइम है कि इतना जो कंडेंस्ड एंड डिटेल फॉर्म में जो है हमने उसको अवेलेबल कराया है। तो उम्मीद है यह PDF फाइल जो है नाड़ी ज्योतिष वॉल्यूम 1 के नाम से जो है आप सभी को पसंद आएगी। आप अपने व्यूज़ जो है, अपने कमेंट्स जो है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विषय में आगे बढ़ते हुए हम इसी बुक के अंदर जो हमने डिफरेंट टॉपिक्स को जो डिस्कस किया है, उन्हीं को हम जो है अब बोर्ड के माध्यम से जो है आप लोगों के सामने जो एक्सप्लेन करें। क्योंकि पीछे काफ़ी स्टूडेंट्स का ये कहना था कि जो बोर्ड के बिना जो है एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा उन लोगों को समझने में जो है दिक्कत आ रही है। तो उस शिकायत को भी हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारे जो PDF फाइल और आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो पसंद आएंगे। इस क्रम में हम कुछ और नई PDF फाइल्स या जो पब्लिकेशन का भी हम विचार कर रहे हैं, वो आने वाले टाइम में हम लोग जो है आपको सभी को अपडेट करेंगे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, क्योंकि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत सारे फंडामेंटल्स हैं जिनको हमें बड़े ध्यान से समझने की ज़रूरत है। और एक बात और बड़े क्लियरली समझ लीजिए कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के जो फंडामेंटल्स हैं वो अदर डिसिप्लिन्स ऑफ जो एस्ट्रोलॉजी के जो स्कूल ऑफ थॉट्स है उसके अंदर भी वो एज इट इज आप अप्लाई कर सकते हैं। चाहे वो KP है, पाराशरी है या जेमिनी है, उसमें भी आप बेधड़क होकर उसको अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह कि आप उसको कितना ग्रैस्प कर रहे हैं और फिर उसको आप अपने कितने परफेक्शन के साथ वहाँ अप्लाई करते हैं। क्योंकि हम ऑलरेडी इसको काफ़ी जो है जगह प्रैक्टिस कर चुके हैं और हमें इसके सेटिस्फैक्टरी जो रिजल्ट्स नजर आए हैं, तभी मैं इसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ना वापस अपने मूल विषय पे आते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज म्यूचुअल प्लेसमेंट ऑफ 2 प्लैनेट्स विद इन ए साइन। अब आप लोग कहेंगे कि भाई ये तो बड़ी नॉर्मल सी कॉमन सी बात है कि 2 ग्रह जब एक राशि में बैठे हैं तो उनका जो रिजल्ट जो है कॉमनली जो है जो एक जैसे पहले से जो एक सिस्टम चला आ रहा है उसके अनुसार हम फलित करते हैं। लाइक सूर्य और बृहस्पति है तो हम कहेंगे कि भाई ऐसे जातक प्रभावशाली होगा, पिता प्रभावशाली होगा। दैट इज ए जनरल स्टेटमेंट, बट उसको हमें डिटेल में इन डेप्थ जाकर के कैसे एनालाइज करना है, ये अभी तक जो है जो सिस्टम्स अवेलेबल थे उसमें ज़्यादातर इस बारे में कहीं भी विचार नहीं किया गया। लेकिन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जो खासकर हम भृगुनंदी नाड़ी बेस होकर के और जो दूसरे कंसेप्ट्स को हमने जो इसमें इंक्लूड किया है, तो उसके बेस पे सर्टेन कुछ ऐसी जानकारियां, ऐसे फंडामेंटल्स हमारे सामने आए जो हमने जब उनको टेस्ट किया तो लगा कि ये आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। तो उस क्रम में हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल प्लेसमेंट ऑफ 2 प्लैनेट्स विद इन ए साइन। तो यहाँ आप देखेंगे हमने लिखा है कि मेष राशि में सूर्य और बृहस्पति यानी सन और जुपिटर। अब यहाँ पर उदाहरण के लिए इन जनरल में हम क्या करेंगे कि मेष राशि में क्योंकि सूर्य और बृहस्पति हैं तो यार जैसे मैंने कहा कि पिता को फायदा होगा और जो है व्यक्ति को जो है मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। लेकिन इसको डिटेल में हमें समझना जरूरी है, डेप्थ में जाकर के समझना जरूरी है। क्योंकि 30 डिग्री जो जुपिटर इसका एरीज साइन यानी जो सभी साइन हमें पता है 30 डिग्री का उनका एक पैरामीटर है। तो 0 से लेकर 30 डिग्री के बीच में जब हमारे पास सूर्य और बृहस्पति मेष राशि में उपस्थित हैं तो क्या हर एक कंडीशन में उनका एक जैसा रिजल्ट होगा? कहीं पर ये 5 डिग्री पे हो सकता है,
दूसरा ग्रह 25 डिग्री पे जैसे हमने लिखा है, हो सकता है किसी में और किसी डिग्री पे उपस्थित हो। हमने सूर्य को जो है 5 डिग्री पे माना है, बृहस्पति को जो है 25 डिग्री पे माना है। हो सकता है किसी केस में जो है जुपिटर जो है 5 डिग्री पे हो और सूर्य जो है 25 डिग्री पे हो। तो क्या दोनों ही स्थितियों में एक जैसा फल आएगा? फर्स्ट कंडीशन हमारी जो है अलग है, सेकंड कंडीशन हमारी जो है डिफरेंट है। तो इसको जब हम डिटेल में स्टडी करते हैं तो काफ़ी सारी जो न्यू इंफॉर्मेशन जो है वो हमें प्रिडिक्टिव पार्ट यानी एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से मिलती है। इसको मैं डिटेल में थोड़ा समझाता हूँ। जैसा कि अभी हमने बात किया कि मेष राशि में सूर्य जो है 5 डिग्री पर है और जुपिटर जो है हमने 25 डिग्री पर माना है। अब इनके रिजल्ट को कैसा एनालाइज करें? अगर हम इसको वापस रिवर्स में लेते हैं तब क्या रिजल्ट आएगा? दोनों कंडीशंस का जो डिफरेंस है, सबसे पहले जो बेसिक फंडामेंटल्स एनाडी एस्ट्रोलॉजी वगैरह पीडीएफ फाइल आप लोगों ने जो ज्योतिष वॉल्यूम 1 है अगर ध्यान से पढ़ी है तो आप इमीडिएटली यहाँ समझ पाएंगे कि जो मैं क्या एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो ये है कि सबसे पहले सूर्य को हम देखेंगे, सूर्य की स्पीड क्या है, सूर्य जो है, और बृहस्पति को देखेंगे इसकी स्पीड क्या है। अब हमें पता है कि बृहस्पति स्लोएस्ट प्लेनेट है और सूर्य जो है फास्टेस्ट प्लेनेट है। अब सूर्य जो है एक साइन को विद इन ए मंथ ट्रांजिट करता है और बृहस्पति एक साइन को लगभग 1 साल में ट्रांजिट करता है। तो ऐसी स्थिति में इसके फलित का कैसे विचार करेंगे? यहाँ पर हम देखेंगे कि सूर्य जो है बृहस्पति की तरफ ट्रांजिट में आगे बढ़ रहा है, मीन्स सूर्य का अप्लाइंग एस्पेक्ट जुपिटर के ऊपर है। जुपिटर जो है यहाँ से आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो मेनली क्या है कि सूर्य का इन्फ्लुएंस जुपिटर पे है। अब जब हम नीचे वाली कंडीशन में विचार करते हैं जहां पर जुपिटर 5 डिग्री पे है, सूर्य 25 डिग्री पे है, तो जुपिटर का जो अप्लाइंग एस्पेक्ट है वो सूर्य के ऊपर है। सूर्य जो है यहां से आगे बढ़ रहा है। अब दोनों कंडीशंस में फर्क क्या आ गया कि अप्लाइंग एस्पेक्ट जो है वो चेंज हो गए। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात जो बेहद जरूरी है यहाँ समझनी, कि हम इस डिस्टेंस को देखते हैं, ये लगभग 20 डिग्री डिस्टेंस आ रहा है दोनों के बीच में। हमें पता है कि सूर्य फास्टेस्ट प्लेनेट है, तो यहाँ पर सूर्य जो है बृहस्पति को लगभग जो है 20 दिन के आसपास अप्रोक्सीमेट हम ले रहे हैं कि ये जुपिटर के ऊपर से ट्रांजिट करेगा। हाइपोथेटिकल वे में हम इसको कंसीडर करते हैं। यहाँ से जब नीचे देख रहे हैं हम, जुपिटर 5 डिग्री पे है, लेकिन जुपिटर का क्या है कि स्लो मूविंग प्लेनेट है, तो ट्रांजिट में ये सूर्य को कभी भी अप्रोच नहीं कर पाएगा। मीन अप्लाइंग एस्पेक्ट रहेगा बट उसको डायरेक्टली वहां उसके ऊपर से ट्रांजिट नहीं कर पाएगा। तो दोनों स्थितियों में हमारे को डिफरेंट प्लेनेटरी कंडीशंस मिल रही है। अब पॉइंट आता है, एज पर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी हम सूर्य के कारकत्वों की बात करते हैं, तो सूर्य जो है पिता, पुत्र और राज्य पक्ष का कारक है। बृहस्पति को जो मेल नेटिविटी में जो है जीव का कारक माना जाता है, बृहस्पति को फॉर्च्यून का भी कारक माना है, ज्ञान का भी कारक माना है, मान प्रतिष्ठा इज्जत का भी कारक माना है। तो यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है, पिता और जो अगर मेल नेटिव है तो दोनों रिलेट हो रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे कि जातक के जन्म के बाद सूर्य जब इससे ट्रांजिट करेगा जुपिटर से, तो जातक के पिता का यानी मेल नेटिव के केस में उसके फादर का जो फॉर्च्यून है वो राइज करेगा। सेम वे में ये हम फीमेल के केस में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फीमेल के केस में हम जो फीमेल नेटिविटी का वीनस से विचार करते हैं, लेकिन जो भाग्य के मामले में जुपिटर ही वहां रहेगा। तो वहां पर भी सूर्य जो है, क्योंकि बाद में ये ट्रांजिट कर रहा है, तो इट मीन्स कि ये आफ्टर बर्थ जो है ऐसे जो नेटिव्स हैं उनके फादर को विशेष तौर पे फायदा होता है। अगर हम इस कंडीशन में बात करें तो अब यहाँ क्या है कि जातक जो मेल नेटिव है या जो फीमेल की भी अगर हम बात करें तो दोनों ही केसेस में यहाँ पर जो है जुपिटर सूर्य से पीछे है। मीन्स जातक के जन्म से पहले अगर हम इसको रिवर्स प्रोग्रेशन में जाए तो यहाँ से प्रोग्रेस कर चुका है। इट मीन्स इट इंडिकेट्स दैट कि जातक का फादर ऑलरेडी उसका भाग्योदय हो चुका है, ही इज ए वेरी फॉर्चुनेट पर्सन। दोनों में डिफरेंस आ गया हमारे पास। यहाँ पर जो है फादर का जो भाग्य है वो बाद में उदय हो रहा है, यहाँ पर ऑलरेडी उदय हो चुका है। यहाँ पर मान प्रतिष्ठा बाद में प्राप्त होगी, यहाँ ऑलरेडी प्राप्त हो चुकी है। इसी को अगर हम सूर्य से, क्योंकि हम पुत्र का भी विचार करते हैं तो संतान का विचार करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो जातक की संतान है वह जो है उसके जब उसका जन्म होगा तो उसके बाद जो है उसको ज़्यादा फैसिलिटीज मिलेंगी, ज़्यादा फॉर्चुनेट हम उसको मानेंगे।
यहाँ पर क्या होगा कि ऑलरेडी वो सारी फैसिलिटीज जो है वो जातक की संतान को प्राप्त होंगी, क्योंकि ऑलरेडी वो सब चीजें नेटिव के पास हैं। अब यहाँ से जो एक इम्पोर्टेंट बात और आती है, जब हम म्यूचुअल प्लेसमेंट की बात करते हैं विद इन ए साइन, जो है जो प्रीवियस साइन है वो अपना इन्फ्लुएंस, अपना जैसे मैंने कहा अप्लाइंग एस्पेक्ट यूज करते हैं, तो अपना इन्फ्लुएंस जो है वो इस प्लेनेट पे भी डालेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर पीछे वाला जो ग्रह है वो ऑस्पिशियस है और दोनों आपस में ये फ्रेंडली हैं, तो इसको जो फ्रंट वाले प्लेनेट को इसका सपोर्ट, इसका बल, इसका जो पॉजिटिविटी जो है वो मिलेगी। यही हम यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि म्यूचुअल प्लेसमेंट में आपको ये देखना जरूरी है कि दो ग्रहों के फ्रेंडली रिलेशंस हैं या नहीं है, प्लस उसके बाद वो उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, उनकी डायरेक्शंस कितनी है, क्योंकि डायरेक्शन के विषय में रेट्रोग्रेड हम नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे। तो इस प्रकार हमें एक आइडिया मिला कि जो म्यूचुअल प्लेसमेंट है वो किस प्रकार अपना प्रभाव रखती है, और ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे फलित जो है वो काफी हद तक प्रभावित होता है। यहां पर हम एक दूसरा उदाहरण लेके चलते हैं। इसमें एक पॉइंट और है जो अभी दूसरे उदाहरण में हम कवर करेंगे। सपोज यहां पर हम सूर्य और सैटर्न की बात करते हैं। अगेन मेष राशि हम ले रहे हैं, एरीज साइन। सूर्य जो है 5 डिग्री पे है और शनि हमारा 10 डिग्री पे है। रिवर्स भी हम कंसीडर कर लेते हैं, सैटर्न एट 5 डिग्री और सन एट 10 डिग्री। अब यहाँ पर आप देखेंगे कारकत्व के अनुसार सूर्य पिता और पुत्र का कारक है, शनि जो है प्रोफेशन का कारक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब देखेंगे कि सूर्य जो है इधर अप्रोच करेगा, क्योंकि सूर्य जो है अपना अप्लाइंग एस्पेक्ट 5 डिग्री से 10 डिग्री की तरफ डायरेक्ट जाते हुए देगा। अब शनि स्लो मूविंग प्लेनेट है, तो यहाँ पर क्या होगा, सूर्य इसको प्रोग्रेस करके आगे बढ़ेगा। इस केस में हम देखेंगे कि सूर्य शनि की युति है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि शनि स्लोवेस्ट मूविंग प्लेनेट है, सूर्य फास्टेस्ट है, तो ट्रांजिट में शनि जो है सूर्य को अप्रोच नहीं कर पाएगा, बट अप्लाइंग एस्पेक्ट रहेगा। यहाँ पर यहाँ जो है परिस्थिति अलग है और यहाँ परिस्थिति अलग है, दोनों के रिजल्ट्स भी डिफर करेंगे। यहाँ पर क्या है कि सूर्य जो है शनि की तरफ अप्रोच कर रहा है, प्रोफेशन की तरफ अप्रोच कर रहा है, यानी कि नेटिव के फादर को गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है बशर्ते सूर्य स्ट्रॉन्ग हो। अगर सूर्य वीक होगा तो उस स्थिति में ऑब्स्टेकल क्रिएट हो जाएंगे, जो चलता हुआ काम है उसके अंदर सरकारी बाधाएं आ जाएंगी। यहाँ पर क्या है कि शनि जो है वो अप्लाइंग एस्पेक्ट कर रहा है। अगर सूर्य मजबूत है तो यहाँ पर जातक के पिता या पुत्र को सरकारी पक्ष से फायदा होगा, इवन जातक को खुद भी जो है सरकारी पक्ष से फायदा हो सकता है। कमजोर है तो अगेन पीछे से अप्लाइंग एस्पेक्ट है, यानी कि कोई ना कोई ऑब्स्टेकल प्रोफेशन में जो है क्रिएट होती रहेगी। अब बात आती है साइन लॉर्ड की, इसको बहुत इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है, क्योंकि इन दोनों के जो म्यूचुअल रिजल्ट्स हैं जो वो इससे डिसाइड होंगे। ये जो है बेस है, इसको हम मानते हैं बेस। अगर बेस मजबूत है तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बेस कमजोर है तो आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। अब इसमें हम देखेंगे एरीज। एरीज साइन का जो लॉर्ड है दैट इज मार्स। अब मार्स को जब हम विचार करते हैं तो सन के साथ फ्रेंडली है, और जब हम सैटर्न से देखते हैं तो यहाँ अनफ्रेंडली है। तो ऐसी स्थिति में अगर मेष राशि में सूर्य शनि उपस्थित है तो सूर्य जो है एक्सॉल्टेड हो गया, फ्रेंडली साइन हो गया, मतलब एक्सॉल्टेड एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज सूर्य को मिल रही है। तो वहां क्या हुआ कि शनि जो है वो डेबिलिटेड साइन है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली दिक्कत करेगा। तो यहाँ अगर सूर्य पावरफुल है तो सब ऑर्डिनेट्स जो लोग हैं वो पिता के नीचे बहुत फायदा देंगे। अब यहाँ इस केस में हम देखेंगे कि सूर्य पावरफुल है, शनि जो है पीछे है, तो यहाँ पर क्या होगा कि लोग पीछे से परेशानी खड़ी करने की कोशिश करेंगे, बट सूर्य जो बहुत पावरफुल है उस स्थिति में कोई भी ज्यादा फादर को नुकसान नहीं दे पाएगा, या जो इवन जो नेटिव है उसको भी कोई नुकसान नहीं दे पाएगा। यही अगर साइन रिवर्स हो जाता है, सपोज हम यहाँ से इसको लिब्रा साइन लेके चलते हैं, ठीक है, तो लिब्रा साइन में यहाँ से कंडीशन क्या चेंज हो जाएगी कि यहाँ पर जो है वीनस साइन लॉर्ड होगा, सूर्य यहाँ पर डेबिलिटेड हो गया, और सैटर्न जो है वो एक्सॉल्टेड हो गया, ये डेबिलिटेड हो गया। तो ये नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हो गया। अब इसके रिजल्ट्स को हमें ऐसे समझना जरूरी है। अब दोनों में जो है फर्क आ जाएगा। यहाँ से जो है डेबिलिटेड सूर्य जो है सैटर्न पे अपना इन्फ्लुएंस डालेगा, यहाँ से जो है एक्सॉल्टेड जो अपना सैटर्न है वो अपना अप्लाइंग एस्पेक्ट जो है सन के ऊपर डालेगा। तो दोनों में डिफरेंस आ गया।
इसलिए म्यूचुअल प्लेसमेंट को बड़ा केयरफुली अंडरस्टैंड करना है, अदरवाइज यहाँ क्या होगा, फलित का पूरा आप लोग गड़बड़ कर देंगे। अब साइन लॉर्ड की इंपॉर्टेंस आपको क्लियर होगी, यानी कि जो साइन जो इनका सूर्य का और सैटर्न का जो साइन डिस्पोजिटर है उसकी अपनी अहमियत जो है वो हमने दोनों एग्जांपल्स में क्लियर करी है। नेक्स्ट यहाँ से हमारे पास जो है एक और इम्पोर्टेंट बात आती है इन्हीं चीजों में। ये तो हमने क्या किया कि साइन विद इन ए साइन के अंदर की बात होगी, साइन के आउटसाइड भी बहुत सारी चीजें हैं जो अंदर इन्फ्लुएंस डालती है। फर्स्ट इन्फ्लुएंस क्या आएगा कि साइन लॉर्ड की अपनी कंडीशन, लाइक इफ वीनस इज स्ट्रॉन्ग देन इसके हाउस के जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अगर वीनस यहाँ पर वीक हो जाता है तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर प्रिविलेज ले रहा है तो सैटर्न की कंडीशन वीक हो जाएगी। अब इसके बाद जो है हमें ये, क्योंकि सबसे पहला फैक्टर हमारा जो एक्सटर्नल जो साइन लॉर्ड की कंडीशन बन रही है। नेक्स्ट हमारे पास जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या आएगा कि अदर जो अप्लाइंग एस्पेक्ट्स है, एडजेसेंट हाउसेस से, ऑपोजिट हाउसेस से, वो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो साइन के अंदर म्यूचुअल प्लेसमेंट है, दो प्लैनेट्स की या इससे ज़्यादा प्लैनेट्स भी हो तो उसमें भी आपको ऐसे ही केयरफुली इसको एनालाइज करना है, अदरवाइज यहाँ एरर जो है वो इस प्रकार होंगे कि आपका जो फलित है वो टोटली गड़बड़ हो जाएगा। उम्मीद है ये विचार आपको पसंद आए होंगे। इस विषय पे हम नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और नए विचार जो है म्यूचुअल प्लेसमेंट के रिलेटेड शेयर करेंगे, और आने वाले एपिसोड्स में नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड जो है, और इसके साथ साथ हम वास्तु पे भी जो है कुछ नए विचार जो है वो शेयर करेंगे। तो उम्मीद है ये सभी विचार जो है आपको पसंद आए होंगे। आप अपने व्यूज़ जो है कमेंट्स के जरिए जो है शेयर कर सकते हैं, और हमारे फेसबुक और जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।